नमस्कार। बिहार चुनाव का माहौल जानने के लिए अब हम समस्तीपुर आ चुके हैं। इस जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प है। और आज हमने ये तय किया है कि समस्तीपुर जिले में हम शहर के लोगों से नहीं, सिर्फ गांव के कस्बे और ग्रामीण इलाके में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। समस्तीपुर का एक ग्रामीण कस्बा है भगवतपुर, और उसी भगवतपुर चौक पर एक चबूतरा है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। अरे बजरंगबली का मंदिर सामने है, बगल में भोला बाबा का मंदिर है। भगवतपुर चौक पेट्रोल पंप के बगल से मैं बोल रहा हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम है फेकू ठाकुर। फेकू ठाकुर, सामने दुकान है। फेकू और किसी को कहा जाता मालूम है? अब मालूम तो हमको नाम है, हमारा नाम को अगर इंसल्टी करिएगा तो आप ही बताइए। फेकू नाम से और क्या होता है? हा? अरे फेकू नाम से और क्या होता है? टाइम नहीं है अभी, टाइम है अभी माहौल अभी सही नहीं हो रहा है। अभी आदमी लोग छिट फुट हैं। अब टाइम बचेगा कम तब ना होगा। डॉक्टर साहब पूछिए। सर ये मैं कहना चाहता हूँ, जब चुनाव का माहौल जो है सो अभी अंडरग्राउंड है, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है एक्चुअल। लेकिन हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश को, बीजेपी जदयू को। तो कहाँ अंडरग्राउंड है? अब तो बता ही रहे हैं कि नीतीश को हम सपोर्ट कर रहे थे। अंडरग्राउंड बता रहे। और तो प्रचार जैसा हो रहा है, जिस तरह से माहौल बन रहा है। अब तो चुनाव प्रचार बंद भी होने वाला। पहले चरण के मतदान में समय कितना बचा? हाँ, तो हम लोग का अंतिम चरण है ना। हम लोग आपका तो अंतिम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चुनाव का माहौल तो पता चलने ही लगा है। हाँ, तो हम लोग बीजेपी जदयू को सपोर्टेड में। लेकिन हर बार की तरह नीतीश जी की इस बार हालत उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है ना। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको दहन अंडरग्राउंड है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा अंडरग्राउंड है। लेकिन 100 में कम से कम तो 70% आशा है जिनका फिर मिनिस्ट्री बनेगी। बोलिए। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे, अभी सब कुछ नहीं बोला जा सकता। अरे अभी समय है, कुछ नहीं बोला जा सकता है किनका वोट होगा नहीं होगा। उस समय आने पर सब बताया जाएगा। तो नहीं कह रहे हैं ना आपको जहाँ। हाँ, अभी कोई नहीं कहा जा सकता। समय आने पर ही जो है सो। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे इस बार उम्मीद कम? नहीं, कम उम्मीद कम है। क्या है बात, क्या हुई? बात है सब खुश थोड़ी है, कुछ होगा। कुछ खुश भी होगा, कुछ ना खुश भी होगा। आप क्या हैं? हम ना खुश हैं। किस वजह से? हाँ, आपने डेलियो का वोट दिया, ये बताइए। फिर काहे हम बताएंगे? नहीं, हल कर दीजिएगा आप। हाँ, हल कर नहीं कीजिएगा तब तो इसके बाद बतियाइएगा हमसे। चलो सिंगल में बतियाइए, इस साथ में क्या बतियाइएगा। जो कैंडिडेट है हमसे मिले तब बताएंगे उनको जो हमको दिक्कत क्या है। इस पर बताने से क्या फायदा होगा। डॉक्टर साहब बड़ा नीतीश जी के साथ ये किया, हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम करेंगे, उनको हमारा क्या दिक्कत है वो हमसे पूछेंगे तब ना हम बताएंगे उनको। उनको बताने से होगा, इस पर बोलने से कुछ नहीं होगा। इस पर बोलने से आउट होगा, किसी से देखा देखी होगा। कोई जरूरी नहीं है, सब बोलल है हमको ना, हम ना खुश है। क्या नहीं अरे हमको जहाँ तक माहौल अभी सही नहीं आ रहा है, अभी टाइम बचेगा तब होगा। इनसे पूछिए आप। अच्छा, ये एक बात बताइए, किसी का सपोर्ट करने में या ये कहने में कि हम इनके साथ हैं, उन्होंने काम नहीं किया, हम उनके साथ, डर लगता है? ठीक है, आपका कहना चाहिए। मैं ग्रामीण जैसे कहेगा उसी तरह हम करेंगे। हम ग्रामीण विचार करेंगे कि हमारे लायक कौन आदमी सही है। हम ये कह रहे हैं। अरे यार फेकू, आपको डर लगता है? क्या डर लगेगा, हम तो खुद चूरा चलाते हैं। नाम भी फेंकू है, जैसे फेंकू। अच्छा, काम इनका फेंकू बुलाई है। देखिए बेटा हूँ, अभी का जो चुनाव का जो फेकू है इनका काम फेंकू है, ये हजामत करते हैं। अच्छा। यहाँ पे पैसा डाल देते हैं, बोलते हैं कि दीजिए 100 रुपया नहीं तो काट देंगे। 100 नहीं 60 लेते हैं। 60 रुपये। मैं 100 का। अच्छा सुनिए, मुद्दे की बात होते हैं। अभी जो चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है हमारे बिहार में, अभी तो डिजिटल चुनाव हो गया, कोई पार्टी प्रचार करेगा नहीं। लेकिन अभी का जो माहौल है चुनाव में 50-50 का वोट है। जैसे कि अभी हमारी एक नई सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इट अ गुड गिवन द गुड मैसेज ऑल पीपल्स बिकॉज ही इज नॉट एजुकेशन दिस पर्सन। मैं किसको चुनाव में चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दे रहा हूँ? अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हैं। मैं किसको चुनाव में, कोई आदमी नहीं जानता है
कि मैं तेजस्वी को वोट दे रहा हूँ। एक इंजीनियर आदमी MBBA करके वो भी तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। हाँ व्हाट इज दिस? तेजस्वी क्या है? आप MBA करके उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? कोई एजुकेशन है? राजद के अंदर में कोई ऐसी पार्टी है जिसको मैं बोलूँगा चीफ मिनिस्टर है बिहार को आके लेके जाएगा? वो बोलते हैं 20 लाख नौकरियाँ देंगे, उसके घर नौकरियाँ उनके घर में छपती है क्या? नौकरियाँ देंगे, बंदूक पकड़वाएंगे सबको? यही करेंगे और कर क्या सकते हैं? उनके पास है क्या? 15 साल से खाली बैठे हुए हैं, अभी सोचते हैं किसी तरह सत्ता मेरे हाथ में आए कि नोच ले बिहार को। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ NDA की गठबंधन में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी सपोर्ट है, मुझे उसी को सपोर्ट करना है। आई एम ऑल्सो BJP, पक्का सपोर्टर BJP की हूँ। और इधर जदयू में नीतीश जी को आना है, आना ही है। नीतीश जी ही कम बैक करेंगे। अदर पार्टी हवा बना के रखा हुआ है पब्लिक मूवमेंट कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कुछ नहीं। पब्लिक का जो डिमांड क्या बोल रहे हैं यार? वो बोलेंगे क्या? वो सब चलने यार वाला नहीं है। अरे वो तेजस्वी ही बनेगा। हाँ, इस बार तो पूरे हंगामा तेजस्वी बनेगा। ये कहा है, ये कह रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? वो बोलने दीजिए, उनका मुंह है, वो अपना बक रहे हैं, बकने दीजिए। कोई रोकेगा? कोई पब्लिक का मूवमेंट है, जो भी बकना है बकने दीजिए। हम लोग इस बार तो तेजस्वी का सरकार बनाना है। हर हाल में तेजस्वी सरकार बनेगा। बन रही है, एकदम बन रही है, तेजस्वी सरकार बन रही है। क्या तेजस्वी की बन रही है? देखिए क्या होता है, अब कैसे बताएंगे। किसकी सरकार बन रही है? अच्छा आप बताओ। नीतीश का सरकार बनेगा। नीतीश का मैं तो कह रहे तेजस्वी की बन रही है, कोई करा नीतीश का बन रही है। नीतीश का बनेगा, भाजपा का सरकार बनेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि जो सर हम एकदम मूर्ख आदमी है, हाँ? मूर्ख आदमी है, कोदारी खुरपी लेके। हाँ तो राजा आदमी जो हमको जो रक्षा करेगा वो ठीक है। तो कौन ठीक है बिहार में? हाँ बिहार में कौन ठीक है? अब हम लोग तो भर दिन रहते हैं खेत में, अब कौन ठीक है नहीं है से हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। हाँ? अब तो कुछ तो हाँ ठीक है। किसका? तेजस्वी जी। हाँ? हाँ बोलो ना, जो है बोल दे। हाँ ठीक है। तेजस्वी किस पार्टी के हैं? तेजस्वी किस पार्टी के हैं? वो हम लोग सर जानबे नहीं करते हैं कुछ, अच्छा चुनाव चिन्ह कोई जानते हो? कुछ तो नहीं सर। अरे वोट जिसपे देते हैं। आलू प्याज रोपने वाले हैं। चलिए कहीं और चलते हैं। अब हम समस्तीपुर के विश्वकर्मा चौक पर है। खास बात यह है कि इस जगह पे जब मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट है। क्यों? जी हाँ हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, पूरे सारे ही इंडस्ट्रियल एरिया है सर। बड़ी खास बात यह है जी। बिहार में भी इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ है। हाँ? हाँ है। फैक्ट्री वैक्ट्री चलती जी है? हाँ, ये सारे फैक्ट्री एकदम सुचारू रूप से चल रही है। तो कितने लोग काम करते हैं? क्या होंगे यहाँ के लोग की, हम सब क्या कहा जाए। देखिए सर, एक्चुअली 2000 प्लस लोग काम करते हैं यहाँ पे। 2000 प्लस लोग यहाँ पे वर्क्स करते हैं। 2000 प्लस आना जाना यहाँ आना जाना वर्कर्स हैं। अच्छा तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये नीतीश जी के ज़माने में एक भी इंडस्ट्री लगी या उनके पहले की है? के पहले से ही है, ये नया कोई नहीं लगा है साहब। जगन्नाथ मिश्र के टाइम का है। जगन्नाथ मिश्र जी के टाइम का, उसी टाइम का लगा हुआ प्लांट है। तो नीतीश जी और लालू जी, इन दोनों के 30 साल में एक भी फैक्ट्री खुली? एक भी फैक्ट्री नहीं खुली। हाँ? एक भी फैक्ट्री नहीं खुली। ये जगन्नाथ मिश्र के टाइम का खुला हुआ। अच्छा एक बात अब बताइए, चलिए फैक्ट्री की बात हो गई, यहाँ रोजगार की स्थिति तो वैसे ही है जैसे हर जगह बिहार में। अभी लॉकडाउन के बाद तो एकदम बुरा हाल है, किसी तरह लोग जी रहे हैं। अच्छा तो अब ये बताइए कि चुनाव के लिए हम आए हैं जानने के लिए, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? अब इस राजनीति के संबंध में हम लोगों को सर क्या पूछ रहे हैं, हम लोग कैसे ही करें। अरे हम तो यही पूछ रहे हैं, आम लोगों से पूछते रहते हैं, हम नेता से बात करते नहीं हैं, जनता ही से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी चौथी बार आएंगे या जाएंगे? अब चले जाने का टाइम हो रहा है। हम लोगों को तो मुझे लगता है जो आ जाएंगे, आ जाएंगे। आपको लगता है आ जाएंगे? जी। यानी यहाँ जो है ना, रोजगार की बहुत ही समस्या है। हम ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। कितने साल में किया ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन 2016 में किए थे। 4 साल हो गए? जी 4 साल हो गए। कितने साल में किया? 3 साल की थी, 13 से 16 मेरा सेशन था। यानी ग्रेजुएशन करने के बाद होता है कि रोजगार बहुत कम आता है, कोई भी वैकेंसी होती है बहुत ही कम आती है।
अब तो है कि मानिए जो सरकार रोजगार की बात करेंगे हम उन लोगों के ही साथ जाएंगे। कौन कह रहा है? अभी तो मानिए जो भी सरकार किसी का भी आवे उससे हमको कोई मतलब नहीं, रोजगार जो दे। कौन कह रहा है रोजगार? अभी तो सबसे पहले तेजस्वी यादव बोला आरजेडी से जो 10 लाख रोजगार के, तो हम लोग युवा लोग मुंड बनाए हुए हैं कि तेजस्वी को ही वोट देंगे। और आप क्या मानते हैं? ये अनिल कुमार हुआ। हाँ? अनिल कुमार। नहीं, नाम तो हम पूछते नहीं, कर बता दिया, अच्छा ही किया। बोलिए। तो किस पार्टी में हैं आप? हम कोई पार्टी में नहीं है, हाँ। लेकिन हम लोग तेजस्वी जी को ही पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सो युवाओं को जो है सो सरकारी नौकरी देने का ऐलान किए हैं। और नीतीश अभी युवा में है? हम युवा में नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे लोग को तो मिलेगा। अरे यही तो सब पूछ ही रहे तब से। हम ये खाली पूछना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? बिल्कुल रहेंगे, इस बार बिल्कुल रहेंगे। देखिए आपके बगल में कह रहे। अब देखिए, आदमी का खुद का परसेप्शन होता है, वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है, अपने अकॉर्डिंग बात करता है। बट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तेजस्वी यादव जी हो या फिर जो भी हो, नो डाउट कि उनका विजन सही है, पर उनसे पहले 15 साल पहले उन्होंने क्या किया था? जब आज के डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली किसी के यहाँ शादी करने जाता है तो उसके बाप का जो चरित्र रहता है उसी के आधार पर ना बेटा को देखता है कि हम गए और तेजस्वी जी को उठा के ले आए। अब कहाँ शादी करने जाते, लड़का लड़की अपने ही से कर ले रहे हैं, कितने माँ बाप तय कर रहे हैं। वो सोशियो इकोनॉमिक बात होती है। अब जहाँ पे सोशियो बात होगी ही नहीं, अब अपने से जाके तो वो बिहार के मिथिला का कल्चर है। आप आज जहाँ पे खड़े हैं, सुधा जो है 1600 क्विंटल टन का प्रोडक्शन दे रहा है, किसके कारण? अब मैं समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव में हूँ। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं और इस गांव का नाम भी बथुआ बुजुर्ग है। दादाजी, आपकी उम्र कितनी है? 90 के करीब, 90 वर्ष के करीब, 89 प्लस जी। तो अभी अखबार पढ़ लेते हैं? जी, अखबार तो पढ़ लेते हैं, हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, अंदर जाने में दिक्कत रहती है जी। और दूसरे, आपको कोई बीमारी वगैरह, कोई दवाई ववाई तो नहीं लेते? दवा तो नहीं हम कुछ लेते हैं, लेकिन साधारण तरीका से तो लोगों के पास में कुछ दवा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कभी डांड में दर्द हो गया, कभी खाने पीने में कोई दिक्कत हो गई, बीपी शुगर ये सब। बीपी शुगर हमारे पास नहीं है। मैं लेखक हूँ, स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे लिखता हूँ और फिल्म पर, फिल्म की जीवनी, फिल्म का इतिहास, क्रिकेट का इतिहास। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल को भी फॉलो करते हैं? बिल्कुल, एक एक बॉल हम आपको जाने से पहले उसका टोटल हिस्ट्री दिखा देंगे। अभी मैच चलेगा तो सब लिखेंगे हम उसको। हम आज का कागज रेडी है। अभी तक 43 मैच हुआ है, अभी तो 17 मैच बचा हुआ है। 60 मैच का सीरीज है, 56 मैच का लीग है, 4 गो फाइनल है, 4 गो प्ले ऑफ और फाइनल होगा। सब एक एक आईपीएल का एक एक बॉल है, 13 आईपीएल का, एक एक एशिया कप का है, एक एक वर्ल्ड कप का एक एक बॉल है, एक एक चैंपियंस ट्रॉफी का एक एक बॉल है। भारत द्वारा खेला गया 1976 से आज तक का जितना टेस्ट मैच है उसका एक एक बॉल मेरे पास हैंड रिटन है। एक एक वनडे इंटरनेशनल का हैंड रिटन है। क्या पंडित जी, जजमानी है ये तो हम 58 वर्ष से लेखनी में हैं। हम यूपीएससी भी 3 बार फेस किया, हमको आईपीएस करने का बहुत शौक था, लेकिन ये क्रिकेट के कारण हम डाइवर्ट हो गए, इसलिए हम इस लाइन में चले आए। बाबूजी, ये तो बहुत बड़े दीवाना क्रिकेट के, इनको आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपके बड़े बेटे हैं जी। हम देख लेते हैं। अब हम समस्तीपुर के विक्रमपुर इलाके में महान समाजवादी कर्पूरी ठाकुर भी समस्तीपुर के ही रहने वाले थे और उन्होंने सादगी, ईमानदारी की जो मिसाल कायम की है बिहार की, क्या पूरे देश की राजनीति में वो बेमिसाल है। और इस वक्त हम समस्तीपुर के एक ग्रामीण इलाके में है जिसका नाम है विक्रमपुर। यहाँ के कुछ लोग यहाँ हमें मिल गए। बाबा, ऐसा ये बताओ, हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो? वहाँ बाबू, हाँ, संत के कारण राजा हरिश्चंद्र बन गए भिखारी, तो कपूरी जी बन के भिखारी था। कितने राज महाराज अंग्रेज कांग्रेस समय जो जवाहरलाल जगजीवन राव, कितने सुंदर जवाहरलाल के नंदकिरवी, इंदिरा गांधी, कपूरी जी बाबू हजाव, कितने जवाहरलाल कपूरी जी के लाल बन रहा।
वैसे अरे हाँ? और आदमी बोलेंगे और आदमी बोलने वाले हैं ना। वोट का यहाँ का समाचार ठीक है आरजेडी का, और हम लोगों का चिंता है। चिंता इस बात की है, मोदी जी इस देश को गुलाम करने जा रहे हैं। कोरोना करके खजाना खाली कर दिए, पब्लिक को कुछ मिला नहीं, इसी बात का चिंता। हाँ, कोरोना से कोई कहाँ डर रहा है? अभी कोई कोरोना यहाँ विक्रमपुर में, ये समस्तीपुर जिला में नहीं है, लेकिन हल्ला है कोरोना का। कोरोना के नाम पर डॉक्टर लूट लिया, कुर्सी वाला सब लूट लिया, खजाना खाली कर दिया, और पब्लिक को कुछ नहीं मिला। कई हजार भेजते हैं, 2000 भेजते हैं, कुछ नहीं अभी तक खत्म है, इसी बात का चिंता है। आप बताओ, ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं यथावत कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। मोदी जी सेंट्रल में हैं, वहाँ के लिए वो ठीक हैं। रह गई सवाल बिहार की, बिहार में नीतीश कुमार का जो शासन ये 15 साल में दिखा गया, इसमें हम लोग के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। वो है गरीब को खसोटो, अमीर को बांटो। अमीर के फेवर में आते हैं, गरीब को थाना पर जाते हैं घूस, ब्लॉक में जाते हैं घूस, कहीं हर जगह। पहले लालू जी के राज में कम से कम ई था जे नीचे से, इनमें है ऊपर से, जबरदस्ती नहीं दोगे तो मारबो करे। यही चलता है नीतीश बाबू का शासन। मोदी जी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से हमें दिक्कत है कि नीतीश कुमार की अब जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कितना बेरोजगार युवा रोड पर भटक रहे हैं। नीतीश कुमार बेरोजगारी बना दिए। स्टूडेंट है, हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिला है। कोई वैकेंसी निकलता है तो वैकेंसी से पहले यहाँ एगो वैकेंसी पर 700 रुपया, 1500 से कम पैसा फॉर्म पर नहीं लगता है। ऑनलाइन अब फॉर्म भराता है, उसमें पैसा लेते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं यूपी, जबलपुर, चेन्नई, अब एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल। बिहार का ये स्थिति है, और सेंट्रल सरकार में तो कोई वैकेंसी नहीं है। 2014 के बाद केंद्र में तो कोई वैकेंसी नहीं निकला। हम लोग बेरोजगार बौख रहे हैं, पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। यहाँ बिहार सरकार कहता है 7 निश्चय। अब 7 निश्चय 1 में देखिए सब नल जल का पानी रोड पर बह रहा है, पिच टूट गया, धुर्रा उड़ रहा है रोड पर। अब 7 निश्चय 2 आ गया। ये तो घोटाले पर घोटाला है। शराबे होम डिलीवरी होता है, और रोजगार का यहाँ कोई ठिकाने नहीं है। स्टूडेंट का तो कोई नामे निशान नहीं है यहाँ बिहार में, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि एक भूमि सुधार के लिए नीतीश जी बोले कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसमें किसानों को सुविधा मिलेगा। लेकिन आज ऑनलाइन का जो काम 500 में हो रहा था, आज दाखिल खारिज 3500 में हो रहा है, 4000 में हो रहा है, और उसी में हम जुड़े हुए हैं क्योंकि बेरोजगार हैं। सोच समझ के देखिए, तो मैं एक दलाल हूँ। जो किसान वहाँ मांगता है 2500, हम लेते हैं 3500 रुपया, क्योंकि हमारा भी उसी में है। तो इतना कर रहा है, जो 500 ले वहाँ 200 रुपया बच रहा है। आज 3500 ले तो 50 रुपया मुझको मजदूरी मिल रहा है एक दस्तावेज पर। मैं ब्लॉक में काम कर रहा हूँ दलाल की तरह, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं दलाल हूँ। आज यहाँ विक्रमपुर के बहुतों से किसान काम किए हैं, जो 35 वहाँ 3400 रुपया देते हैं किसान से, हम 3500 रुपया ले रहे हैं, और काम करा करके ला के देते हैं। हम ऐसे बेरोजगार हैं। और वहाँ सीओ बना लिया हमको दलाल कि तुम दस्तावेज वहाँ से उठाओ, और हम तुमको 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया हम देंगे। यही सीओ नहीं, आज से हम 10 साल से लगभग काम कर रहे हैं मुरबा ब्लॉक में, लेकिन ऐसे स्थिति है, ऐसे स्थिति है। लेकिन लालू जी की सरकार में नहीं था, किसान जाता था और वहाँ दे करके काम कराता था, घर पर आकर के रसीद कटवाता था। लेकिन आज जनता पर तबाह है। आज मेरा डिक्की खोलिए, 10 गो दस्तावेज रखा हुआ है, परेशान है। अब बढ़िया बाबू का दस्तावेज रखा हुआ है, जो पढ़े लिखे हैं वो आदमी हमारे यहाँ आते हैं। अब क्या कहें आपको, इतना भ्रष्टाचार है इसमें, अब क्या बताना। महुआ वाला दारू खाली बनवाते हैं नीतीश जी, हम मरवाते हैं। जितना गरीब गुरबा है ना, महुआ वाला दारू पी करके मरता है, हॉस्पिटल जाता है, PMCH में भर्ती होता है, वहाँ जाने के बाद दवा नहीं मिलता है, यही स्थिति है। हम एक पेशेंट के लेकर के गए थे। हाँ जी, तो यही चुनाव का माहौल पता करने आया, किसका लग रहा है? जी अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन यार इतना टाइम ले लिए, समय वैसे ही कम है, आप बताओ जल्दी।
यहाँ तो सब कांटे का टक्कर है। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे तो हम जदयू के कार्यकर्ता हैं। बड़ा खिलाफ लोग। हाँ, हम तो विजय बाबू को वोट करने वाले हैं। नहीं तो जदयू के खिलाफ बड़ा गांव वाले बोल रहे हैं। हाँ, सबका अलग अलग अपना नज़रिया है। हम उनके कार्यकर्ता हैं, इसीलिए हम उनको वोट करेंगे। सर, हम लोग को क्या है कि हम लोग युवा लोग हैं, एजुकेशन हम लोग को चाहिए, रोजगार चाहिए और हम लोग को जॉब चाहिए। इसके लिए जो सरकार हम लोग के हित के लिए, युवा के लिए बेहतर से बेहतर विकल्प सोचे, हम लोग उनको जो है सो वोट देंगे। यही हम लोग का जो है सो लालसा है, कामना है। चलिए, समस्तीपुर से माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे जिले से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 समस्तीपुर।